अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि फाइनली साहिल अदीम साहब और मुफ्ती कामरान शहजाद साहब के माबेन एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन देखने को मिली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत लंबे अरसे से मुफ्ती साहब और साहिल अदीम साहब के स्टूडेंट्स ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि दोनों हजरात की मुलाकात हो, तो आखिरकार दोनों हजरात ने एक ही पॉडकास्ट में शमूलियत इख्तियार करके अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। सबसे पहले इस प्रोग्राम में दोनों हजरात ने मिलकर मदारिस और रवायती उलमाए किराम पर यह तनकीद की जिन्होंने कुरान पाक पर तहकीक के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और इसी ज़िमन में साहिल अदीम साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी जवाब दिया, जो अक्सर साहिल अदीम साहब पर यह एतराज करते हैं कि उन्होंने कुरान को साइंस की किताब समझ लिया है। तो मैं ये कह रहा था कि क्योंकि ये जो इस वक्त का जो दौर चल रहा है, जो मदरसे का जो सिस्टम है, आप भी उसी सिस्टम से निकल के आए हैं, लेकिन आपका मनहज थोड़ा सा मुख्तलिफ महसूस होता है हमें। आजकल की रिलीजियस क्लर्जी, जो रिलीजियस के मौलवी हजरात है, मौलवी तबका है, वो इस चीज़ से कासिर क्यों नजर आता है और आजकल के जो सोल्यूशन है वो क्यों नहीं दे पा रहा? सर मैं इसकी वजह बयान करता हूँ आपको। तलबा दो तरह के आप बना लें, एक है जो मखसूस माहौल में पढ़ रहे हैं और एक है जो पढ़े लिखे नौजवान हमारे स्कूल के कॉलेजेस के। अच्छा, आपने हमारी क्लासेस होती हैं वो भी देखी होंगी, हम क्लासेस जब ले रहे होते हैं तो ज़्यादातर बच्चे स्कूल के होंगे, यूनिवर्सिटीज़ के इस टाइप के बच्चे होंगे। सर एक साल के अंदर, एक साल बहुत दूर है, ये उस मकाम तक पहुँच जाते हैं कुरान फहमी के अंदर जो 7 साल 8 साल में मदरसे का तालिब इल्म बहुत दूर होता है अभी। तो इसकी वजह क्या है? वजह अगर देखेंगे तो सिंपल पढ़ाने वाले पर डिपेंड करता है। जब आप किसी भी तालिब इल्म को पढ़ाने वाले के सपुर्द कर देते हैं ना, तो सर बिल्कुल अब वो उसी ने नसीहत बनानी होती है, उसी ने ज़हन बनाना होता है, सोच उसी ने सब कुछ करना है। इसलिए कहते हैं ना, माँ जो है ना पहला मदरसा कहलाती है, इसलिए कि उसी ने सारा सब कुछ उसी ने बनाना है। अब मेरे अगर मदरसे के अंदर बिल फर्स्ट बार बार रोजाना लेक्चर्स के अंदर तकलीद सिखाई जा रही होगी कि जिसके अंदर दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिसके अंदर आपने सोचना ही नहीं है, आपने आगे तहकीक करनी नहीं है, जो तहकीक है हो चुकी है, तो मेरा शौरी गैर शौरी तौर पर तो एक जहन बन गया कि यार मेरे पास सब कुछ हो चुका है, आगे मैं कहाँ से निकलूँ। तो सर इसलिए वो तलबा जो आम तौर पे मदारिस से पढ़ते हैं, आप देखेंगे वो एक तकलीदी सोच के उस माहौल के अंदर रहते हैं। इसके अंदर उन बच्चों का कसूर नहीं है सर, मैं कहता हूँ मुझ जैसे पढ़ाने वालों का कसूर है कि उन्होंने उनकी नफसियाती ऐसी बना दी। लेकिन अब स्टूडेंट्स को चेंज कर दें आप। यही बच्चे जब स्कूल कॉलेज वाले हैं वो पढ़ने आ रहे हैं, सर इनके सवालात वो होते ही नहीं है जो एक मदरसे के तालिब इल्म का सवाल होता था। मदरसे के तालिब इल्म का सवाल, सर ये रद्दुल मुख्तार की इबारत में क्या लिखा है? सर इनका सवाल साइंसी होगा, फलसफी होगा, जबरदस्त किस्म का होगा, हमें खुद सीखने को मिलता है। कई दफा सवालात ऐसे आते हैं जिसे हमें सीखने को मिल जाता है, यार हम इस मामले में चलो तहकीक करते हैं। तो सर जाविया बहुत अलग है, ग्राउंड बहुत अलग है, नफ्सियात बहुत अलग है इन दोनों की। लेकिन ये फर्क है सर, जो आप कह रहे हैं ना मदारिस वाले तलबा उनका ज़हन इस तरफ क्यों नहीं आ रहा, उसकी मैंने वजह बयान कर दी। साहिल भाई, आप मुत्तफिक हैं इसी वजह से? आपको भी यही लगता है? पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। कुरान को इतनी की किताब तो नहीं। मैं भी तारिक मसूद साहब की वीडियो देख रहा था कि साहिल मियां जो है ना वो कुरान को साइंस की किताब बना रहे हैं। कुरान टिप की किताब नहीं है, कुरान नबी अखलाकियात के लिए आते हैं। ये वो पैराडाइम है, ये प्राइम हुए हैं क्योंकि इनके बुजुर्गान ने उन बाउंड्रीज के अंदर रह के सोचा था, तो इन्होंने समझ लिया कि वो फर्ज है कि बाउंड्री के अंदर रह के सोचे। अभी शेख ने जो हदीस सुनाई है उसको मैं रीइटरेट कर दूं, क्योंकि शेख ने हदीस का हवाला दिया है, हदीस सुनाई नहीं। क्योंकि इन्होंने शेख ने मफरूजा ये काम किया कि हदीस आपने पढ़ी होगी, इज्जत विदा की हदीस है, कोई छोटी हदीस तो है नहीं कि कोई कहीं किसी एक मसले के ऊपर कहीं पे किसी जगह पे फिक्र की किताबों में लिखी हो। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि आखिरी खुतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पे क्या दिया कि पैगाम पहुंचाओ जो कि मैंने तुम तक पहुंचा दिया है। अब लंबी हदीस है, मैं तो आखिरी सारी रीइटरेट कर रहा हूं जो कि शेख ने भी बताया है कि जो तुम जिस बंदे को पैगाम पहुंचाओगे दुनिया के दूसरे कोनों में, अगली नस्लों में, वो सुनने वाला जिसको तुम पैगाम पहुंचा रहे होगे, किससे इरशाद हो रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से इरशाद कर रहे हैं कि वो तुमसे भी बेहतर समझ सकेगा मेरे इस पैगाम को, कुरान को। इसलिए मैं जब भी कोई मुफ्तियान कहते हैं ना कि कुरान साइंस की किताब नहीं, तो मुफ्ती साहब को मैं जवाब यही देता हूँ कि कुरान तो फिक्र की किताब भी नहीं थी, उसमें फिक्र तो आपने बड़ी अच्छी तरह निकाल लिया। कुरान सियासती किताब भी नहीं थी, सियासत भी बड़ी अच्छी तरह निकाल ली। कुरान वो वाले उलूम के बारे में बेसिक प्रिंसिपल्स देता है ताकि हम उन प्रिंसिपल से लेकर शुरू करें। अगर यही उसूल, मैं आपको मिसाल देता हूं कि फिजिक्स की जो किताब होती है वो मैथमेटिक्स की किताब नहीं होती, मगर मैथमेटिक्स का इल्म उसके अंदर पहले से पिना होता है। मफरूजा भी मैथमेटिक्स का होता है और कंक्लूजन भी मैथमेटिक्स की होती है। न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन असल में मैथमेटिक्स के लॉ में पढ़ाए, फिजिक्स की किताब में जाते हैं। तो फिजिक्स की किताब में कोई ये कहे कि सर ये फिजिक्स की किताब है, ये मैथमेटिक्स की नहीं है, तो ये इंतहाई बड़ी बेवकूफाना स्टेटमेंट होगी। अपने इसी प्रोग्राम के दौरान साहिल अदीम साहब ने यह अनाउंस भी किया कि अब से मुफ्ती साहब उनके इदारे में कुरान फहमी पर लेक्चर्स भी दिया करेंगे। अगर आप मुफ्ती साहब और साहिल अदीम साहब के इस मुकम्मल प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, वहां से उसे देख सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजनर साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का कुरान और सुन्नत से सही तरीका ना सिर्फ बयान किया बल्कि उन लोगों की पुरजोर मजम्मत भी की जो इस मौके पर मुख्तलिफ बिदात में शमूलियत इख्तियार करते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो जश्न कुरान और जश्न मिलाद वाला मामला है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इस हवाले से जमा कर दिया कि सही मुस्लिम में हदीस है 2750। आपसे पूछा गया कि आप पीर का रोजा क्यों रखते हैं, तो आपने फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली दफा वही नाजिल हुई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद की खुशी और कुरान के नुज़ूल की खुशी जमा कर दी, साल में एक दफा नहीं, महीने में एक दफा नहीं, हर हफ्ते।
پیر والے دن روزہ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد منایا کرتے تھے. یہ ہے اصل. باقی جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں, آج بھی میں نے ضمناً کچھ ذکر کر دیا. لیکن یہاں پر وہ لوگ جو میلاد کے موقع کے اوپر عجیب و غریب ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں, اب تو انہوں نے بے پردہ عورتیں سفید لباس پہنا کر حوروں کی شکل میں ٹرکوں کے اوپر چڑھانا شروع کر دی ہیں اور لوگ ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے ڈسکو میوزک کے اوپر نعتیں چل رہی ہیں, مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے, کعبے کے اور روزہ شریف کے ماڈل بنائے جا رہے ہیں, اس کے سامنے لوگ کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہیں گویا کہ وہ حرم کے اندر موجود ہے. تو یہ وہ ساری بدعات ہیں جن سے بریلوی علماء خود تنگ آ چکے ہیں, لیکن ان کی بھی جرت نہیں ہے کہ اس کو اعلانیہ کنڈیم کریں, کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ جو انہوں نے بارود بھرا تھا بریلوی عوام کے اندر کہ جو شخص میلاد کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ بولے وہ گستاخ رسول ہے, انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمیں بھی گستاخ رسول ڈکلیئر نہ کر دیا جائے. یہی بدعت کی خرابی ہوتی ہے کہ یہ اس طریقے سے رائج ہوتی ہے کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ کوئی دعوت کا کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو انہیں بھی پھر توفیق نہیں ملتی جب بدعت اس طریقے سے اپنے پنجے گاڑ لے. تو ہم بریلوی علماء سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ اجتماعی طور پر ان چیزوں کے خلاف آواز بلند کریں. ثاقب رضا مصطفی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے مختلف انداز میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے, بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ آپ لائٹنگ کے اوپر جو اتنا خرچہ کر رہے ہیں اس کی بجائے آپ کسی غریب انسان کی بجلی کا بل ادا کر دیں. اب یہ بات اگر کسی اور پلیٹ فارم سے ہوتی تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ میلاد کے منکر ہیں. مولا علی علیہ السلام 5 سال تک کوفے میں امیر المومنین کی حیثیت سے رہے ہیں, کیا انہوں نے اس طریقے پر میلاد منایا تھا؟ حالانکہ یہ سارے طریقے پاسبل تھے, جھنڈے اٹھانا بھی, جلوس نکالنا بھی, یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا تو ہمیں بتائیں کہ مولا علی نے جب پہلی دفعہ محفل میلاد کروائی تھی کوفے کی جامع مسجد میں تو تلاوت کس نے کی تھی, نعت کس نے پڑھی تھی اور لنگر کس نے بانٹا تھا؟ اب آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ جی عمار بن یاسر کی ڈیوٹی فلاں جگہ لگی ہوئی تھی, مولا حسن کی ڈیوٹی فلاں جگہ لگی ہوئی تھی, مولا حسین کی ڈیوٹی فلاں جگہ لگی ہوئی تھی. جیسے ہی آپ یہ گفتگو کریں گے تو ان کے چہرے کا فیوز اڑ جائے گا اور آپ کو جواب مل جائے گا کہ یہ کہانیوں کے اوپر چل رہے ہیں, ان کے پیچھے کوئی قرآن و سنت کی دلیل موجود نہیں ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ساحل ادیم صاحب کے بھائی زریاب ہاشمی صاحب نے جاوید احمد غامدی صاحب پر یہ اعتراض کیا کہ غامدی صاحب جمہوریت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کی بنیاد پر سفید جھوٹ بولتے ہیں, جس پر انہیں شرم آنی چاہیے کیونکہ قرآن کی وہ واضح تحریف کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے. اب وہ اس دن غامدی صاحب کے بارے میں جب میں نے بات کی تھی نا کہ وہ امرہم شورا بینہم کو وہ بناتے ہیں, جمہوریت سے جوڑتے ہیں. نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت جمہوریت سے آئی تھی, نہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت جمہوریت سے آئی تھی, نہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت جمہوریت سے آئی تھی, نہ مولا علی علیہ السلام کی جمہوریت سے آئی تھی, نہ معاویہ بن سفیان کی جمہوریت سے آئی تھی, نہ یزید بن معاویہ کی جمہوریت. یہ کون سا مذہب پریچ کرتے ہیں بھائی؟ کیا اللہ معاف کرے, توبہ استغفار نعوذ باللہ, یہ صحابیوں سے افضل ہیں؟ یہ صحابیوں سے بہتر سمجھتے ہیں اپنی سوچ کو؟ ان سے بہتر دین سمجھ میں آ گیا تھا ان کو. یہ 1940-1950 میں ان کے امام بتا رہے ہیں کہ نظام نظام نظام, آگے سے 1980 تک 70 تک ان کے جو استاد ہیں وہ بتا رہے ہیں نظام نظام نظام. یہ آ کے 2000 میں بتانا شروع ہو گئے کہ نظام کوئی چیز نہیں. تو یہ تمام اصحاب نے کیوں ڈیموکریسی نہیں کی تھی؟ پھر مجھے وہ ویڈیو میں ریکال کرتا ہوں ان کی جس میں وہ آگے سے ایڈمنٹ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ امرہم شورا بینہم کا مطلب جو ہے جمہوریت ہوتا ہے. توبہ استغفار نعوذ باللہ, رائے شماری ہوتا ہے جمہوریت. رائے شماری کے ہر گاہ میں ماجے شیدے بھجے کی رائے کی ویلیو ہے. مشاورت, عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, لا خلافت الا مشاورت المسلمین, کوئی خلافت نہیں مسلمانوں کی مشاورت کے بغیر. وہ رائے شماری کہہ سکتے تھے, ان سے زیادہ ووکیبلری تھی عربی کی ان کے پاس. انہوں نے پتہ نہیں یہ یعنی سفید جھوٹ بھی بندہ اتنی دیدہ دلیل سے بولتا ہے یار, تھوڑی سی خم آ جاتا ہے ماتھے پہ, بل آ جاتا ہے ماتھے پہ, تھوڑی سی آواز لرز جاتی ہے کہ میں سفید جھوٹ کی پرچار کرنے لگا ہوں دین کے نام پہ, اصحاب کے نام پہ, خلافت راشدہ کے نام پہ, تاریخ کے نام پہ, روایات کے نام پہ, قرآن کے نام پہ. امرہم شورا بینہم سورہ شورا کی آیت. اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, یہ جس آیت کا ریفرنس دیتے ہیں اس آیت کو پیچھے سے نہیں پڑھ کے آتے, 35 نمبر آیت سے پڑھ کے نیچے آتے جائیں نا. اور کانٹیکسٹ تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ جو مشاورت میں لوگ شامل ہوں گے ان کے پاس 5 اوصاف ہونے ضروری ہیں, ورنہ وہ مشاورت کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے. یعنی میں کیوں کہتا ہوں, میں کیوں سخت الفاظ کرتا ہوں کہ شرم کرنی چاہیے انسان کو, حیا کرنی چاہیے انسان کو, اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں آپ. آسمان سے بجلی گر سکتی ہے آپ کے اوپر, ابابیلیں کنکر مار سکتی ہیں آپ کے اوپر. یہ ہسٹورک ریفرنسز بتا رہا ہوں میں. اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, ڈر جانا چاہیے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال میں مفتی شمائل ندوی صاحب اور طہ ابن جلیل صاحب کے مابین بنگلہ دیش میں ایک ایونٹ کے دوران ملاقات ہوئی, جس کی تصاویر آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں. السلام علیکم حبیب شمائل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں؟ وبرکاتہ. الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ بنگلہ دیش کا ٹرپ کیسا جا رہا ہے آپ کا سو فار؟ کچھ نرم کچھ گرم الحمدللہ, لیکن اوور آل الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے, بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اچھا رکھے. آپ بتائیں آپ کے لیے کیسے جا رہا ہے؟ سرپرائز ٹو نو کہ آپ کو بنگالی بھی کچھ آتی ہے. ہاں, چونکہ میں کولکتہ سے ہوں. اچھا, تو بنگالی میں سمجھ لیتا ہوں اور تھوڑی بہت بول پاتا ہوں. سو سے سمتھنگ ان بنگالی. کیا مناسب اپنی کیا مطلب؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اینڈ آنیسٹلی آئی میٹ یو فار فرسٹ ٹائم جی, بٹ اٹ ڈزنٹ فیل کہ ہم ایک دوسرے کو جانے میں 1-2 دن ہوئے ہیں. الحمدللہ سیم ایسے ہی مجھے بھی فیل ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الارواح جنود مجندہ, کہ
इस दुनिया में आने से पहले इंसानों की रूहें आलम अरवाह में थी, तो उन रूहों में आपस में जब मुलाकात हुई और जो वहाँ मानूस हुए वो इस दुनिया में भी मानूस हो जाते हैं, और वहाँ जिनके दरमियान तनाफुर हुआ है वो इस दुनिया में भी, तो शायद हमारी मुलाकात हुई है। और हमारा भी इवेंट इकट्ठे हुआ होगा वहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में अहले हदीस आलिम तौसीफुर रहमान राशिदी साहब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को जवाब दिया, जिन्होंने अहले हदीस उलमाए किराम पर ये इल्जाम लगाया था कि अहले हदीस उलमाए किराम आम लोगों को पैसे देकर मज़ारात पर सजदा करने को कहते हैं, जिसकी वजह से बरेलवियत बदनाम होती है। तो आले हदीस चूंकि वलियों को नहीं मानते हैं आपके बकौल, जिस तरह आपने कहा है। जी। तो ये सब उनकी लॉन्चिंग है, उन्होंने ये पोडरी, इनको तो 500 रुपया दो, तो इनसे जो मर्जी करवा लो। वापियों से? नहीं हदीसों से। ओ यार पोडरियों आप तो से? समझे, पोडरियों को 500 रुपया दो, उनसे जो मर्जी करवा लो। अहले हदीस के पास चूंकि यार खुदा के लिए मैं इसको कह रहा हूँ, आप नहीं समझे। तो अहले हदीसों के पास चूंकि पैसे तो बड़े हैं, ठीक है। उन्होंने कहा यार इन बरेलवियों को करना है बदनाम, लिहाजा इधर आओ पोडरिया, ये पकड़ 1000 हिसाब करना क्या है, तूने जाके बड़ी इमाम दरबार पे ना सजदा करना है। पीछे से गया, क्या नाम है इनका, मैं नाम थोड़ा सा प्लीज। किनका? मेरा नाम उस्मान खाकी। उस्मान ने कैमरा लगाए हुए, कैमरा बन गया, ले लीजिए, ये है बरेलवी मकतब फिक्र, ये है भाई, ये आप लोगों ने यहाँ लॉन्च किए हुए हैं। तो जिस तरह हाउस पॉसिबल ऐसे पॉसिबल कि आप हमारे मुखालिफ हैं, आप ये काम कर रहे हैं। हनीफ कुरैशी अगर झूठा नहीं, बहतान तराश नहीं रहा, तो वाकई सबूत पेश करे कि अहले हदीस लोगों को पैसे देकर मज़ारात पर शिरक करवाते हैं। अरे कभी तो कब्र परस्तों तुम ये झूठ बोलते थे कि अहले हदीस पैसे देकर लोगों को वहाबी बनाते हैं, और अब ये झूठ बोल रहे हो कि अहले हदीस पैसे देकर कब्रों पर सजदे करवाते हैं। अहले हदीस को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहुंची, आपने फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रित, तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरे टुकड़े कर दिए जाए, कभी अल्लाह का शरीक न बनाना। ये लाल शहबाज कलंदर के थड़े का तवाफ करने वाले हनीफ कुरैशी साहब, ये कौन है? ये आपके घर के अफराद हैं। ये बाबों की कब्रों को चाटने वाले, ये मोइनुद्दीन अजमेरी की कब्र पे खड़े होकर वादे लगाने वाले कौन हैं? ये आपके घर के अफराद हैं। ये आपके मदनी चैनल वाले मुफ्ती, ये पीर जिलानी की कब्र पे फरियादी बन के खड़े रो रहे हैं, ये कौन है? इनको भी पैसे हदीसों ने दिए हैं। ये आपके घर के अफराद हैं, ये आपका कुंबा है, ये आपका कबीला है, ये आपके मजहबी पेटू भाई हैं, ये आपके साथ के दिहाड़ीदार हैं जिन्होंने इस कब्र परस्ती के धंधे को कारोबार बनाकर पेट की जहन्नम भरने का एक सिलसिला बनाया हुआ है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मशहूर मुल्हिद अवैस इकबाल साहब ने जावेद अहमद गामदी साहब के हवाले से ये फरमाया था कि गामदी साहब बहुत ज़हीन इंसान हैं, जिसकी वजह से मैं ये मान नहीं सकता कि गामदी साहब अंदर से मुल्हिद ना हो। अवैस इकबाल साहब के इसी एतराज़ के हवाले से अभी हाल ही में हसन इलियास साहब ने भी गुफ्तगू की। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो ज़रूर देखें। गामदी साहब असल में मंदिर के वो चूहे हैं जो भगवान से नहीं डरता। गामदी साहब अंदर से एथियस्ट है, उनको बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि गामदी साहब बड़े ज़हीन आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं मान भी नहीं सकता हूं कि अपनी जहानत के बाद जब वो कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो उन्हें उसके अंदर खामियां या कोताहियां या कमियां नजर आएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह एक स्टार जो है अपने लाइफ स्पैन के आखिर में अपनी कोर के अंदर कोलैप्स करके ब्लैक होल बन जाता है ना, क्योंकि उसके अंदर से ग्रेविटी की वजह से लाइट जो है निकल नहीं सकती। इसी तरह गामदी साहब अपनी गामदियत के बोझ तले दबे हुए हैं। कहते हैं कि गामदी साहब अंदर से एथीस्ट हैं, क्योंकि वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, काफ़ी ज़हीन हैं, इसीलिए वो है तो एक एथीस्ट, लेकिन वो बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते पब्लिकली, क्योंकि उनका जो सेंटर है, उनकी जो इदारे हैं, वो सारा उनके साथ एक इकोनॉमिक सारा कुछ बेनिफिट जुड़ा हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पर? कुछ भी नहीं कहेंगे भाई। ये जो बातें हैं, ये जिस शख्सियत ने कलामुल्लाह पेश किया था सबसे पहले उनके बारे में कही गई, नहीं उनके बारे में कही गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कही गई। कुरान ने नकल किया है उन सब चीज़ों को कि ये शख्स इसलिए ये बात कर रहा है, इसके ये मकसद है, इसके ये मफादात हैं, इसके ये महर्रिकात हैं। दुनिया में जब इस्तिदलाल ख़त्म हो जाता है तो इस तरह की अहमकाना, तख़य्युल पर मबनी, फ़रेब पर मबनी, धोखे पर मबनी लग़वियात इंसान अपने मुंह से निकालना शुरू कर देता है। इनके बारे में हमें कुरान मजीद ने एक ही हुक्म दिया है, इनको जूते की ठोकर पे रखो और इनकी तरफ इल्तफ़ात ही मत करो, देखो ही ना इनको, एराज कर जाओ। ये इस काबिल नहीं होते कि इनका जवाब दिया जाए। तो तुम्हारे जहन में अगर ये चीज़ें पैदा होती हैं, बहुत अच्छी बात है, इन तस्वुरात को लो, इसको दावत का मिनहाज बनाओ, लोगों में इसको प्रोपेगेट करो। हमारे सामने जो हक़ाइक़ हैं वो हम पूरे दिलो जान के साथ, पूरे एतमाद के साथ पेश करेंगे। बाकी जिन लोगों को इस कायनात के इन आफाक व अनफुस की निशानियों में खुदा नजर नहीं आता, वो इंसानों के अमाल और अफकार को देख के उनके नियत और महरक़ात तलाश कर लेते हैं। यानी जिन लोगों को, जिनकी सूरत हाल ये है कि वो कहते हैं कि हमारे सामने टेंजिबल चीज़ लेकर आओ जो हमारे हिस्सी मुशाहिदे में आए, जिसको हम छुएं, जिससे हम मुकालमा करें, और उस रसूलुल्लाह को लेकर आओ जिससे हम पॉडकास्ट करके उससे एतराज़ात करें। तो जो इतने मादा परस्त हैं, हिस्सी मुशाहिदे पर जाते हैं और वो लोगों के गैर मरई नियत मुहर्रिकात वो तलाश कर लेते हैं। तो इसी में उनके लिए बड़ा सबक है कि जो कुछ जाहिर में होता है उससे बातिन की तरफ जाया जाता है। तो ये कायनात के जाहिर को देखो, अगर नियत ठीक कर लोगे तो इसमें खुदा नजर आ जाएगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि मशहूर बिजनेसमैन शाहिद अनवर साहब ने अभी हाल ही में ये रिवील किया कि वो अहले हदीस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी बहुत से ऐसे मुसलमानों से मुलाकात हुई जो कि हर लफ्ज़ पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह पढ़ते तो हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा धोखेबाज उन्होंने कोई नहीं देखा। मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान होने के साथ साथ मैं एक अहले हदीस हूँ। दुनिया में अहले हदीस से बेहतरीन मुसलमान हो ही नहीं सकता।
पूरी दुनिया में जाओ, ये जितने भी आजकल चूतिए मुसलमान देखते हो, एज आई सेड बड़वे, ये लोग इस्लाम के नाम पे दब्बा होते हैं. एंड आई वांट टू बी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल अगर देखा जाए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन कलिमात का जो है अगर हम माने देके और सवाब देके बड़ा है, लेकिन दाढ़ी रखने से और सुभान अल्लाह कहने से, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से एक इंसान और मुसलमान अच्छा नहीं होता. बाय द वे, वी हैव टू बी ऑनेस्ट. दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अल्लाह अकबर कह के ख़ुद को उड़ाते हैं और बम जिस्म पे बांध के. अब हम ये नहीं कह सकते कि यार उसने अल्लाह अकबर कहा, अल्लाह अकबर क्योंकि अल्लाह बड़ा है, और उसने अपने साथ औरों को उड़ा दिया. राइट, सो वी हैव टू यूज़ आवर लॉजिक. मैं आपको एक प्रैक्टिकल, मैं कारोबारी इंसान, मैं लोगों के साथ उठता बैठता हूँ. एक कारोबारी इंसान के सामने आप चलो ना, वो तुम्हें राइट है बता देता है कि यार ये हिजड़ा है या मर्द है. वी हैव दिस क्वालिटी. सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूँ जो हर बात पे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और वो दुनिया के सबसे बड़े हरामी लोग हैं. एंड आई वांट टू बी ऑनेस्ट. बहरहाल ये थी आज की सारी अपडेट्स. मिलते हैं इस तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.